हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर एनडीपीएस एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करिए और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई व्यक्ति गांजा, चरस, हेरोइन, अफीम इस टाइप का कोई नशीला पदार्थ है जो इलीगल नशीला पदार्थ है, ऐसे पदार्थ को रखता है, प्रिपेयर करता है, सेल करता है या पाया जाता है, तो ऐसे मामले में पुलिस उस एक्यूज्ड यानी कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करता है, या फिर ऐसे मामले में पुलिस किसी के ऊपर झूठा केस कैसे लगाता है, और उस मामले में एक्यूज्ड पर्सन खुद की जमानत यानी अपनी जमानत कैसे करा सकता है, और इस टाइप की केस की कार्रवाई कैसे होती है, ये पूरा प्रोसेस की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस टाइप का नशीला पदार्थ अपने पास रखता है, तैयार करता है या फिर सेल करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे मामले में पुलिस उस व्यक्ति से जो नशीली पदार्थ रखा हुआ है या बेच रहा है या तैयार कर रहा है, उसको एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन के तहत ही क्या करेगी, रिकवरी करेगी। किसी एसडीएम के सामने या किसी सक्षम अधिकारी के सामने उस नशीली पदार्थ की रिकवरी करेगी। उसके बाद उस एक्यूज्ड पर्सन को जिससे वो नशीली पदार्थ प्राप्त हुआ है, उसको एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा और उस एक्यूज्ड के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत एफआईआर दर्ज करके चालान करेगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा। अगर इस टाइप के कोई भी केस पुलिस वालों ने अगर झूठा लगा दिया है तो ऐसे मामले में एनडीपीएस की धारा 50 के तहत जो कि एसडीएम या फिर किसी सक्षम अधिकारी के सामने नशीली पदार्थ का रिकवरी होना चाहिए। यदि उस कंप्लेंट्स का अनुपालन नहीं हो पाएगा तो भी ये एक बेस बनता है। किसके लिए? बेल के लिए। अगर वो व्यक्ति निर्दोष है तो वैसे तो कई बार ऐसे देखा गया है कि अगर कोई रियल केस है या अगर वास्तविक में कोई क्राइम हुआ है, तब भी पुलिस जो है एक्यूज्ड के बिहेव पर कि एक्यूज्ड ने मना कर दिया है या एक्यूज्ड पूरी तरह से भरोसा करता है, तो इस आधार पर वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का अनुपालन नहीं करता है, जिसका फायदा एक्यूज्ड बाद में अपने जमानत कराने में कर जाते हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो निर्दोष व्यक्ति है तो उसे बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात है कि घटना का कोई भी आई विटनेस होना चाहिए। आई विटनेस का मतलब सिर्फ पुलिस से ही नहीं है कि पुलिस का कोई भी व्यक्ति इस टाइप का गवाही दे या पुलिस कुछ भी कहे, क्योंकि पुलिस की बातों पर कोर्ट बिलीव नहीं करता। कोर्ट में पब्लिक का कोई गवाही होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। कोर्ट में स्वतंत्र गवाह होना चाहिए कि हाँ, मैंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है और इतना माल इससे बरामद हुआ है। ठीक है, ये मैटर करता है। अगला पॉइंट है, कोई स्वतंत्र गवाही नहीं है, कोई निष्पक्ष गवाह नहीं है, पब्लिक का कोई गवाह नहीं है, वो भी क्या बन सकता है? आधार बन सकता है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के कंप्लेंट्स का अनुपालन नहीं हुआ है तो ये भी आधार बन सकता है। अगला पॉइंट है, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उसकी कोई पुलिस वालों ने झूठा केस लगा दिया है और उसकी कोई ऐसी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तो बोला जा सकता है कि पुलिस वालों ने झूठा केस लगा दिया है और वो व्यक्ति इस तरह के मामले में इन्वॉल्व है ही नहीं, उसने झूठा केस लगाया है, उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ये भी जमानत का आधार बन सकता है। और अगर मान लीजिए अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है और उस पर इस टाइप की कोई छोटी मोटी मात्रा पाई जाती है और एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के कंप्लेंट्स का अनुपालन भी हुआ है, उसके सामने इस तरह की मात्रा पाया गया है, वो भी बहुत कम है, तो उसको भी उसमें आधार के लिए रखा जा सकता है कि उसमें 5 ग्राम नशीला पदार्थ मिला है जो कि व्यापारिक नहीं है और इससे वो व्यापार नहीं कर सकता है। हो सकता है वो अपनी पर्सनल यूज के लिए थोड़ी बहुत रखी हुई हो। इस आधार पर बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है और ज्यादातर मामलों में एनडीपीएस के मामलों में बेल मिल जाती है। लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट इन मामलों को कैसे देखता है और फाइनल डिसीजन भी कोर्ट ही देता है कि इस पर बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये बात है। आगे की प्रोसीडिंग क्या होती है, तो इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत होगी। चार्जशीट के बाद अगर उसने अपनी जमानत करा लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं कराए हैं तो एक्यूज्ड को यानी कि अपराधी को जेल से तलब किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, चार्ज बनने के बाद प्रोसिक्यूशन
एविडेंस की स्टेज आती है, जहां पर गवाह जो भी विटनेस अगर होते हैं उनकी गवाही होती है, जो भी एविडेंस प्रस्तुत होते हैं। उसके बाद 313 का बयान होता है। उसके बाद 313 के बयान के बाद अगर वो सहमत हैं, जुर्म कबूल कर रहा है तो फाइल जजमेंट में चली जाएगी, और जुर्म कबूल नहीं कर रहा है तो फाइल आर्गुमेंट में चली जाएगी। उसके बाद फाइल फाइनल आर्गुमेंट के लिए चली जाएगी। उसके बाद जजमेंट होगा। अगर एक्यूज्ड अपनी तरफ से एविडेंस प्रस्तुत करना चाहता है तो फाइल डिफेंस एविडेंस में चली जाएगी। उसके बाद आर्गुमेंट होगा, फाइनल आर्गुमेंट होगा, उसके बाद जजमेंट होगा। ये क्या है, पूरा प्रोसेस है। अगर हम बात करेंगे इस टाइप के केस में कितना टाइम लगेगा, तो ये 4 साल या 5 साल या 6 साल भी लग जाते हैं। इस प्रकार ऐसे अपराध होने पर कैसे जमानत किया जाता है उसके बारे में हम बता दिए हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे। नमस्कार।